हेलो दोस्तों, डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। और आज आप लोगों की क्लास जो है वो पर्यायवाची की क्लास नंबर 3 है, उसको आज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। और आज क्लास नंबर आपकी 3 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास नंबर 3 2 क्लासेस आपकी इसमें हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 3 है पर्यायवाची की, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा है? आपका पुत्र है। क्या है? पुत्र। तो पुत्र के पर्यायवाची ये देखो, पुत्र के पर्यायवाची लिखे हुए हैं आगे। देखिए, जैसे पहला लिखा है बेटा। बेटा तो आप जानते हो, घर में भी आप लोग जानते हो, घर में भी बेटा कहते हैं, है ना। बच्चों से आप लोग बेटा कह देते हो, तो बेटा। या फिर पुत्र को हम लोग कहेंगे क्या? लड़का कहेंगे, है ना। या उसी लड़के को ही हम क्या बोल देते हैं? सुत भी बोल देते हैं। तो इसका पुत्र का पर्यायवाची बेटा, लड़का, सुत। और उसे हम लोग सुत, और हम लोग उसे बेटा को क्या कह देते हैं? पुत्र को तनय भी कह देते हैं। आगे आत्मज भी कहते हैं, आगे तनुज भी कहते हैं, और नंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदन। तो इसके पुत्र के पर्यायवाची जो हैं वो बेटा, लड़का, सुत, तनय, आत्मज, तनुज और नंदन। और कौन सा? नंदन। नंदन माने भी पुत्र होता है, तनुज माने पुत्र, आत्मज, तनय, सुत, लड़का और बेटा। ये आपके किसके पर्यायवाची हैं, है ना? किसके? पुत्र के। अब आप लोग देखेंगे कि मैं आपको इस बिल्कुल चुटकियों में पुत्री के पर्यायवाची आपको चुटकियों में याद करवा देंगे, एकदम तैयार करवा देंगे। देखिए, यदि हमने लिखा है, यदि पुत्र का पर्यायवाची में प्लस पुत्र का पर्यायवाची प्लस आ/ई, यदि पुत्र के पर्यायवाची में यदि हम आ और ई को यदि हम जोड़ दें तो बन जाता है किसके पर्यायवाची? तो पुत्री के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? पुत्री के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो कैसे हम लोग याद रखेंगे? पुत्र के पर्यायवाची में यदि हम आ और ई जोड़ दें, आ कहीं पे आ जुड़ जाएगा और कहीं पे क्या जुड़ जाएगा? ई जुड़ जाएगा। यदि उसमें आ और ई जोड़ दें तो पुत्री के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पुत्र के पर्यायवाची में यदि हम आ और ई जोड़ देते हैं तो आ या ई जोड़ देते हैं तो पुत्री के पर्यायवाची। देखना, जैसे बेटा, अब बेटा का पर्यायवाची, बेटा का क्या हो जाएगा? बेटी हो गया, हो गया। तो यहाँ देखो क्या जुड़ गया? ई जुड़ गया। ओके, यहाँ लड़का था तो इसमें ई जुड़ गया, क्या हो गया? लड़की। तो ये पुत्री के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। पुत्र का क्या होगा? पुत्री हो गया, ई जुड़ गया तो पुत्र से पुत्री बन गया, बेटा से बेटी बन गया। ये लड़का का लड़की हो गया। यहाँ पे क्या तुम्हें दिखाई दे रहा? सुत। सुत में आपने आ जोड़ दिया, क्या हो गया? सुता हो गया। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? तनय। तनय में तुमने आ जोड़ दिया, क्या हो गया? तनया। क्या हो गया? तनया हो गया। यहाँ पे आत्मज। आत्मज में आ जोड़ दिया, क्या हो गया? आत्मजा हो गया। क्या हो गया? आत्मजा हो गया। यहाँ पे क्या है? तनुज। तनुज में क्या जोड़ दिया? जा जोड़ दिया, तो क्या हो गया आपका? तनुजा हो गया। क्या हो जाए? तनुजा। नंदन में आपने ई जोड़ दिया तो क्या हो गया? नंदनी हो गया। क्या हो गया? नंदनी। तो आप लोगों ने देखा कि पुत्र के पर्यायवाची में यदि हम आ या ई जोड़ देते हैं तो पुत्री के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो बताओ, इनमें हमें याद करने की कोई ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी हमें इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुत्र के पर्यायवाची में यदि आ और ई जोड़ देते हैं तो पुत्री के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे बेटा का बेटी हो जाता है, लड़का का लड़की हो जाता है ना। सुत का सुता हो जाता है, तनय का तनया हो जाता है, आत्मज का आत्मजा हो जाता है, तनुज का तनुजा हो जाता है और नंदन का नंदनी हो जाता है। इस तरह से आपके पुत्री के पर्यायवाची बन जाते हैं। ओके, ठीक। अच्छा, आगे जो पर्यायवाची शब्द दिया है वो कौन सा है? आपका जल दिया गया है। कौन सा दिया है? जल दिया गया। जल के पर्यायवाची देखो, नीर। कौन सा? नीर होता है। जल के पर्यायवाची क्या है? नीर, तोय, वारी, अम्बु। अम्बु माने भी जल होता है, पानी होता है। तो इसका जल का पर्यायवाची नीर, नीर
और कौन सा, तो तोय, वारी, अम्बु, ठीक है। पानी कह देते हैं हम लोग, है ना। सलिल कहते हैं, सलिल मीन्स भी जल होता है। पेय, है ना। पेय जो है ये आपका, पेय दूध के लिए भी आता है और पेय आपका जल के लिए भी आता है, ठीक है। तो पेय और कौन सा, अमृत, कौन सा, अमृत और उदक, उदक माने भी जल होता है। मेघ पुष्प, मेघ माने बादल, जो बादल जो है वो बरसाते हैं, वो क्या बरसाते हैं, जल ही बरसाते हैं, है ना। तो जल बरसाते हैं, तो मेघ का जो पुष्प होता है वो जल ही तो है। मेघ जो बारिश करते हैं, बादल जो वर्षा करते हैं, क्या की वर्षा करते हैं, जल की वर्षा करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मेघ पुष्प, क्या, मेघ पुष्प कह सकते हैं। तो इसके जल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, नीर, तोय, वारी, अम्बु, पानी, सलिल, पेय, अमृत, उदक और मेघ पुष्प, उदक और मेघ पुष्प हो जाता है। तो ये आपके जल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये लिखा हुआ है जल का पर्यायवाची, क्या लिखा है, देखिए दोस्तों, जल का पर्यायवाची प्लस जा, क्या, प्लस जा, तो हो जाता है किसके पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं, है ना। तो यदि जल के पर्यायवाची में यदि जा जोड़ दिया जाए तो कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। जा का मतलब होता है जन्म लेता है, जो कहाँ जन्म लेता है, जो कहीं ना कहीं जल में जन्म लेता है। जो जल में जन्म लेता है, जो जल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, कमल कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, है ना, ये चीज़। तो जा का मतलब है जन्म लेना, जा का मतलब क्या, जन्म लेना है। तो ये आपका कौन सा है, कमल, कौन सा है आपका, ये कौन सा, कमल, ठीक है। तो कमल में देखो, नीर में हमने क्या लगाया, जा लगा दिया, क्या हो गया, नीरज हो गया। तोय में हमने जा लगाया, क्या हो गया, तोयज हो गया। हमने वारी में लगाया जा, तो क्या हो गया, वारिज हो गया। हमने अम्बु में जा लगा दिया, क्या हो गया, अम्बुज हो गया, क्या हो गया, अम्बुज हो गया, है ना। यहाँ पे पंकज, देखो कुछ ऐसे हैं जो कि अलग तरह से भी हैं, है ना। तो कुछ ऐसे हैं जिनमें जा लगाने से कमल के पर्यायवाची बन रहे हैं, जैसे नीर, नीर मीन्स जल होता है, तो नीर में आपने जल लगा दिया, क्या हो गया, नीरज, तो ये आपका पर्यायवाची है ना। दूसरा वर्ड जैसे तोय, तोय में जा लगा दिया तो तोयज हो जाएगा। वारी, वारी माने जल, तो वारी में जा लगा दिया तो वारिज हो गया। जैसे अम्बु, अम्बु माने जल, तो अम्बु में जा लगा दिया तो अम्बुज हो गया, है ना। पंख वैसे कीचड़ होता है, कीचड़ में जन्म लेता है कौन, कमल, है ना, तो पंकज हो गया। फिर कुछ अलग तरह के वर्ड भी मैंने लिखे हैं, कौन सा, कमल का पर्यायवाची इंदिवर, और कौन सा है, राजीव, है ना। और कौन सा वर्ड है, अरविंद, कौन सा, अरविंद है इसका। और कौन सा है, तामरस, है ना। और कौन सा है, जलज है ना। जलज, जा, जल और प्लस जा, जल प्लस जा, तो ये इसमें जल में जा जोड़ दिया तो क्या हो गया, जलज। और कौन सा, सरसिज है ना। और कौन सा है, शतदल, कौन सा है, शतदल है ना। और आपका कौन सा है, सरोज है, कौन सा, सरोज। और कौन सा है आपका, अब्ज, कौन सा, अब्ज। और कौन सा है, जलजात, क्या, जलजात, जल में जन्म लेने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं पंकज, क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। पंकज कहो, कमल कहो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, नीरज, है ना, तोयज और वारिज और अम्बुज, और कौन सा, पंकज, इंदिवर, राजीव, है ना, और अरविंद, है ना, और तामरस, जलज, सरसिज, शतदल, और कौन सा, अब्ज, ओके, सरोज, जलजात, और कौन सा, जलजात, है ना। तो ये सारे आपके जो है ये किसके पर्यायवाची हो गए, कमल के। तो जल में जन्म लेने वाला, जल में
जन्म लेने वाला हमारा कौन सा होता है? कमल। तो पानी के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में यदि आप जा जोड़ देते हैं तो आपके कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए लिखा है, अब आगे दिया है कि जल का पर्यायवाची है ना प्लस दा। जल के पर्यायवाची में हमने क्या जोड़ा? देखिए ध्यान से, हमने जल के पर्यायवाची में यदि हम दा जोड़ दें, क्या जोड़ दें? दा जोड़ दें तो बन जाते हैं किसके पर्यायवाची? बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो यदि जल के पर्यायवाची में यदि हम जल के पर्यायवाची में यदि हम दा जोड़ देते हैं तो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? तो ये बन जाते हैं आपके बादल के पर्यायवाची। ठीक है, देखो हमने लिखा जैसे जल में हमने दा जोड़ दिया तो क्या हो गया? जलद। नीर होता है तो नीर में दा जोड़ दिया, क्या हो गया? नीरद। तोय में हमने दा जोड़ दिया, क्या हो गया? तोयद। वारी का वारी में दा जोड़ दिया, वारिद। अम्बु होता है, अम्बु मीन्स पानी, अम्बु में दा जोड़ दिया, क्या हो गया? अम्बुद, है ना। पय होता है, पय का हो गया क्या? पयोद। नीरधर, क्या? नीरधर, नीर को धारण करने वाला उसे हम कहते हैं, ये देखो अलग तरह के है। नीरधर, नीर को धारण करने वाला, जो नीर को क्या कर रहा है ना? नीर को धारण किए हुए वो क्या है? बादल है। वारिधर कौन सा है? वारिधर है। पयोधर है, पयोधर। जलधर है। और घन माने भी बादल होता है, मेघ माने भी बादल होता है, अब्र भी याद करेंगे, जीभूत भी होता है, एक वर्ड होता है जीभूत। जीभूत माने भी क्या होता है? बादल। तो बादल के कौन कौन से हो गए? जलद, नीरद, तोयद, वारिद, अम्बुद, पयोद, नीरधर, जलधर, वारिधर, पयोधर, घन, मेघ, अब्र और जीभूत। और कौन सा? जीभूत वर्ड होते हैं। तो ये आपके हो गए किसके पर्यायवाची? बादल के पर्यायवाची, है ना। जो पानी देता है वो पानी कौन देता है? बादल देता है पानी, है ना। तो ये दा से आप ऐसे भी, दा का मतलब होता है देने वाला। क्या होता है? देने वाला। आप दा से आप जोड़ लो देने वाला, जो पानी देने वाला होता है। पानी देने वाला कौन है? बादल है। जो पानी को देता है वो बादल होते हैं, है ना। यस, जो पानी में जन्म लेता है वो कमल होता है, जो पानी को देता है वो बादल। क्योंकि इसमें दा लगा है, दा लगा का मतलब पानी देने वाले, तो पानी देने वाले कौन होते हैं? बादल। तो ऐसे आपके ये बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने कहा है जल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची और प्लस आपका दिया है क्या? धी। क्या दिया है? जल का पर्यायवाची में हम यदि धी जोड़ दें, क्या जोड़ दें? धी, तो काय का पर्यायवाची बन जाता है। धी जोड़ने से, है ना, समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। किसका पर्यायवाची बन जाता है? समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, तो जल के पर्यायवाची में यदि हम धी जोड़ देते हैं तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे आपने देखा जल, अब जल में यदि आपने धी का मतलब होता है धारण करना। जो जल को धारण किए हुए है, जो जल को धारण किया हुआ है, जिसके पास जल का भंडार है, जो जल को धारण किए हुए है, वही तो कौन है? वही तो समुद्र है। समुद्र क्या किए रहता है? समुद्र अपने आप में जल को धारण किए रहता है, जल लिए रहता है, जल से भरा होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? जलधि। जल को ये धारण किए है। नीरधि, नीर को धारण किए हुए है ना। तोयधि, ये तोय पानी को धारण किए हुए। अम्बुधि, ये भी पानी को धारण किए हुए। वारिधि, ये भी पानी को धारण किए हुए। अवधि, है ना, ये भी है आपका। और कुछ हमने लिख दिए अलग से। उदधि, कौन सा? उदक माने आपने पढ़ा है पानी, है ना, जल, तो उदधि। सिंधु, समुद्र को हम सिंधु भी कहते हैं। हाँ, समुद्र को हम सिंधु भी कहते हैं, सागर भी कहते हैं। नदीस, नदी धन ईस, ये नदियों का क्या है?
ईश है, नदियों का स्वामी है, क्योंकि आप जानते हो सारी नदियां जाके समुद्र में ही मिल जाती हैं, है ना। तो ये सभी नदियों का क्या है, ईश है, सभी नदियों का ईश है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नदीस कहते हैं। क्या कहते हैं, नदीस, है ना। यस, वारिस, फिर अगला कौन सा है, वारिस, है ना, वारिस। अरळव, फिर कौन सा वर्ड है, अरळव वर्ड है। फिर बेटा कौन सा, जलधाम, जो जल का भंडार है, जो जल का क्या है, जो जल का भंडार है, उसे हम क्या कहते हैं, जलधाम कहते हैं। तो जल का भंडार कौन है, समुद्र है जल का भंडार। यस यस। अब आपका जो है जलधाम, पारावर, कौन सा वर्ड होता है, पारावर और एक वर्ड होता है, ठीक है। तो पारावर कौन कौन से हो, जलधि, नीरधि, है ना, जलधि, है ना, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि, वारिधि, अवधि, उदधि, है ना, सिंधु, सिंधु जानते ही हो, है ना, सागर जानते हो। नदियों का ये ईश है तो नदीश है, वारिश है, इसे अरळव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अरळव भी कहते हैं, इसे जलधाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलधाम, इसे पारावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पारावर भी कहते हैं। तो समुद्र के, तो जल के पर्यायवाची में यदि धी जोड़ देते हैं, धी क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि धी का मतलब धारण करने वाला, धारण किए हुए है, जो जल को धारण किए हुए है वो कौन है, हमारा जो धारण किए है वो हमारा क्यों कौन है, वो समुद्र है, ठीक है। इस तरह से आगे देखिए, आगे दिया गया है, इससे पहले ये देखो एक नीचे छूट गया था, ये कौन सा है, केरल, ठीक है। तो केरल का पर्यायवाची, केरल जो कि होती है, केरल जो कि सूर्य से निकलती है। सुबह सुबह आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने सुबह सुबह जब आप लोग जागते हो तो सूर्य से सीधी किरणें निकलती हैं कि नहीं, सूर्य से किरणें निकलती हैं, ये चीज़। तो आपने देखा केरल, केरल को हम लोग प्रभा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रभा। और प्रभा को और केरल को हम लोग अंशु, क्या कहेंगे, अंशु कहेंगे, मरीच कहेंगे, क्या, मरीच कहेंगे, रश्मि कहेंगे, क्या कहेंगे, रश्मि कहेंगे, है ना, हम लोग रश्मि कहेंगे, दीप्ति कहेंगे, क्या कहेंगे, दीप्ति कहेंगे, कर कहेंगे, क्या, कर, केतु कहेंगे, क्या कहेंगे, केतु, और अर्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ची कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसका हो जाएगा प्रभा, कौन सा हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा, और आपका अंशु, मरीच, रश्मि, दीप्ति, कर, केतु और अर्ची, कर, केतु और कौन सा, अर्ची हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का ये। अब देखना केरल से कैसे हम सूर्य के पर्यायवाची बना रहे हैं, आप लोग देखिए, ठीक है। आपने अभी ये आगे पर्यायवाची किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची। आपने देखा होगा केरल का पर्यायवाची हमने प्रभा लिखा था, प्रभा में हमने जोड़ दिया क्या, कर, तो क्या हो गया, प्रभाकर। तो प्रभाकर किसका होगा, प्रभाकर किसका हो गया, सूर्य का पर्यायवाची हो गया प्रभाकर। अंशुमाली, अंशुमाली, अंशु माने किरण, किरणों का ये मालिक है, यहाँ से किरणें निकलती हैं। तो अंशुमाली किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, कौन सा, अंशु है। अगला देखो दिवाकर, कौन सा है, दिवाकर, दिनकर भी है ना, सूर्य दिन में भाई निकलता है, दिनकर भी है, इसे हम भास्कर के नाम से भी जानते हैं, है ना। इन्हें इसे हम मार्तंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम मार्तंड भी कहते हैं, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मार्तंड भी कहते हैं। आदित्य, इसे क्या कहेंगे, आदित्य, रवि, रवि, हंस, क्या कहते हैं, हंस, है ना, हंस भी कहते हैं। यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा हंस सुता, दिखाई दे रहा हंस सुता। तो हंस की सुता कौन है, यमुना, यमुना को हंस की सुता कहा जाता है। तो हंस माने सूर्य। भानु, कौन सा, भानु, इसे हम लोग अर्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य को अर्क। क्या कहते हैं, दिनेश, क्या कहते हैं, दिनेश।
पतंग, वसु और सविता। वसु और सविता, तो कौन कौन से वर्ड होंगे? प्रभाकर, अंशुमाली, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, मार्तंड, आदित्य, रवि, हंस, भानु, अर्क, दिनेश, पतंग, वसु और सविता। वसु और सविता, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्रभाकर, अंशुमाली, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, मार्तंड, आदित्य, रवि, हंस, भानु, अर्क, दिनेश, पतंग, वसु और सविता। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आ गए किसके पर्यायवाची? यमुना के पर्यायवाची। अब सूर्य जो था, ये आपका सूर्य में हमने जा जोड़ दिया, क्या हो गया? सूर्यजा। तो ये जो यमुना है, ये किसकी पुत्री हैं? सूर्य की पुत्री हैं, है ना। तो जा जोड़ने से, जैसे आत्मज का हमने कर दिया था आत्मजा, है ना, तो जा जोड़ने से पुत्री हो जाता है। उसी तरह से सूर्य में जा जोड़ने से सूर्यजा हो गया। तो सूर्यजा का मतलब हो गया क्या? यमुना। ठीक है। रविजा, इसका मतलब रवि की पुत्री, तो रविजा। भानुजा, इसका मतलब भानु, सूर्य की पुत्री, है ना। सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। अर्कजा, अर्क माने सूर्य, अर्क में जा लगा दिया तो अर्कजा हो गया, है ना। तो यमुना, ध्यान रखो, यमुना जो है वो सूर्य की कौन है? सूर्य की पुत्री है, इसलिए इनको सूर्यजा, रविजा, भानुजा, अर्कजा और सूर्य की ये सुता है पुत्री। पुत्री के लिए पर्यायवाची अभी सुता पढ़ाया था, तो सुता माने पुत्री, तो सूर्य की सुता क्या हो गया? यमुना। हंस सुता, हंस माने सूर्य और सुता माने पुत्री, सूर्य की पुत्री। तो सूर्य की पुत्री कौन? सूर्य की पुत्री होती है यमुना। ठीक है, इनको हम लोग कालिंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालिंदी। ये थोड़ा घूमा हुआ है, कालिंदी भी कहते हैं। इसे हम लोग कालगंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालगंगा भी कहते हैं। इसे हम लोग कृष्णा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णा। तो ध्यान रखना है, कृष्णा भी कहते हैं। और हम कौन सा? यमुना। यमुना को हम जमुना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो आप देखिए, यमुना जो है वो सूर्य की पुत्री है। तो हमने कहा सूर्यजा, रविजा, भानुजा, अर्कजा, सूर्यसुता, हंससुता। यस। कालिंदी, कालगंगा भी इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखना, इन्हें कालगंगा भी कहा जाता है। और कृष्णा और जमुना कहा जाता है। ओके, यस। अब देखिए नीचे मैंने लिखा है कौन सा? द्रौपदी के पर्यायवाची। किसके? द्रौपदी के पर्यायवाची लिखा है ना। अब द्रौपदी जो थी, द्रौपदी के बारे में आप लोग जानते हो? जो द्रौपदी जो थी वो राजा द्रुपद की पुत्री थी। ठीक है, तो इनके जो द्रौपदी के पिताजी का नाम था वो द्रुपद राजा थे। द्रुपद राजा की पुत्री थी कौन? द्रौपदी। इसीलिए इनको कहा जाता है क्या? द्रुपद। और सुता माने पुत्री। तो द्रुपद, राजा द्रुपद की सुता थी, राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्या? द्रुपद सुता कहा जाता है। तो देखो ये याद रहेगा आप लोगों को, ये किसकी पुत्री थी? राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसीलिए इनको द्रुपद सुता कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़। अगला कृष्णा। देखो आपने कृष्णा यहाँ भी पढ़ा है। कृष्णा यमुना का भी पर्यायवाची है। और हम द्रौपदी को भी क्या कहा जाता है? कृष्णा कहा जाता है। तो द्रौपदी को ध्यान रखो, कृष्णा भी कहा जाता है। तो कृष्णा यमुना को भी कहा जाता है, कृष्णा द्रौपदी को भी कहा जाता है। ये बात ध्यान करके चलनी। पांचाली, द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता है? तो द्रौपदी को पांचाली कहने के पीछे एक कारण है कि द्रौपदी के कितने पति थे? 5 पति थे। ये कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। हाँ, कि द्रौपदी के कितने पति थे? 5 पति थे। तो इसीलिए इनको पांचाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पांचाली के नाम से
जानते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, याज्ञसेनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याज्ञसेनी भी कहते हैं। तो कौन कौन से, पहला द्रुपद सुधा, दूसरा कृष्णा, तीसरा पांचाली और चौथा कौन सा, याज्ञसेनी। कौन सा है, याज्ञसेनी है। तो ये सब हमारे द्रौपदी के हो गए, ठीक है। देखो, और हम देखो, और ऐसे ऐसे आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे पर्यायवाची लाए हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए उनको मैंने इस तरह से व्यवस्थित करके सेट किया है जी, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नहीं तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ बने रहते हैं कि ब्रह्मा के पर्यायवाची क्या होते हैं, विष्णु के पर्यायवाची क्या होते हैं, है ना। इन्हीं में हमेशा कन्फ्यूज़ बने रहते हैं। तो आज आपका कन्फ्यूज़न जो है वो बिल्कुल दूर होने वाला है, इसलिए है ना, कहीं मत जाइएगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, है ना। आपका कन्फ्यूज़न जो है वो बिल्कुल दूर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसके पर्यायवाची हम देख रहे हैं, ब्रह्मा के। ब्रह्मा जी, आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी किस पर बैठे हुए तुम्हें दिखाई देते हैं। जब भी आपने ब्रह्मा जी की तस्वीर देखी होगी तो ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, है ना। तो उनका जो आसन है वो जिस पर बैठे हैं, जिस पर हम बैठते हैं उसे आसन कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो आसन है वो कमल है। तो इसका मतलब वो क्या, किसका पर्यायवाची हो गया, कमलासन। इसका मतलब ब्रह्मा का पर्यायवाची आपका कमलासन हो गया, क्योंकि उनका काहे का आसन है, कमल का। जिनका कमल का आसन हो उन्हें क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी का कमल का आसन है। यस, तो ध्यान रखो। तो ब्रह्मा जी का एक कमलासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कमलासन। चतुरानन, है ना, चतुरानन। तो इसके चतुर आनन, इनके आनन माने होता है, आनन जानते हो, आनन माने होता है मुख। क्या, मुख। तो चतुर मीन्स चार। इनके कितने मुख हैं, चार मुख। तो ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं, चार मुख। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें चतुरानन भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं, चार। तो इन्हें दोस्तों क्या कहेंगे, चतुरानन कहेंगे। चतुर्मुख भी कहेंगे, चार मुख है तो मुख भी कह दिया, आनन माने भी मुख होता है, ठीक है। तो चतुरानन भी कह सकते हैं और चतुर्मुख भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। स्वयंभू, है ना, जो स्वयंभू, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। स्वयंभू का मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। क्या ब्रह्मा जी को किसी ने उत्पन्न किया है, नहीं, ब्रह्मा जी तो स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। अर्थ ब्रह्मा जी ने सबको उत्पन्न किया वो अलग बात है, लेकिन ब्रह्मा जी तो स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वयंभू उन्हें बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, हिरण्यगर्भ, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची एक हिरण्यगर्भ भी होता है। लोकेश भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों के क्या हैं, ईश हैं, लोक के ईश हैं, इसीलिए इन्हें लोकेश कहते हैं। इन्हें अज भी कहा जाता है। क्या, अज। इन्हें विरंच, क्या कहा जाता है, हाँ, विरंच। जो विरंच ने, जो विधाता ने रच रखा है वही होगा, है ना, जो विधाता ने रचा है। विधाता कौन है, हमारे विधाता, हमारे पिता कौन हैं, हमारे पिता हैं कौन, ब्रह्मा जी। इसलिए इनका एक पर्यायवाची पितामह भी होता है। इसलिए इनका एक पर्यायवाची जो होता है वो आप जानते हो, इनका एक पर्यायवाची पितामह भी होता है, ठीक है। ये भी आपका एक पर्यायवाची होता है, क्योंकि ये सभी के पूरे जगत के पिता हैं, इसीलिए इन्हें पितामह कहा जाता है। ओके, तो इसीलिए तो ये विरंची, है ना, ये भी हो जाएगा। विधि, विधि और विधाता, है ना। सदानंद, क्या, सदानंद। गिरापति, ये गिरा के क्या है, पति। गिरा माने क्या होता है दोस्तों, बताओ, गिरा किसका पर्यायवाची है, गिरा पृथ्वी का पर्यायवाची है। गिरा किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का। तो इसका मतलब ये गिरा के कौन है, पति हैं। इसका मतलब पृथ्वी के, पूरी पृथ्वी के ये, है ना, ये पति हैं, इसीलिए इन्हें गिरा पति कहा जाता है। यस, अच्छा, इन्हें नाभि जन्मा, ये नाभि से उत्पन्न हुए हैं। कहाँ से, नाभि से, इसीलिए इन्हें नाभि जन्मा भी कहते हैं।
विधाता भी, प्रजापति ये प्रजा को पालने वाले हैं, उनके स्वामी हैं, उनके पति हैं, पूरी पृथ्वी के स्वामी हैं, ये उन्हें पालने वाले हैं, इसलिए इन्हें प्रजापति कहा जाता है, गिरापति कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यह ध्यान रखना, ब्रह्मा के पर्यायवाची में चतुरानन और चतुर्मुख, मतलब मुख वाली बात जब आ जाए तो मुख वाली बात किस में होती है? ब्रह्मा जी के साथ होती है। ब्रह्मा जी के 4 मुख, कितने हैं मुख? 4 मुख हैं, इसलिए उन्हें चतुरानन और चतुर्मुख भी कहते हैं। उन्हें स्वयंभू, उन्हें हिरण्यगर्भ, उन्हें कमलासन, क्योंकि उनका कमल का आसन है इसलिए उन्हें कमलासन, लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, विधाता, प्रजापति और पितामह कहा जाता है। ठीक है, अच्छा देखो इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए हमने ब्रह्मा के बताए, अब हम आप लोगों को विष्णु के भी पर्यायवाची एक साथ बताएंगे। ठीक है, विष्णु भगवान जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने तो हमें जन्म दिया है। क्या किया है? आप लोग ये जानते होंगे, ये जो हमारे देवता हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने हम लोगों को जन्म दिया है। विष्णु जी हमारे जो हैं वो पालनहार हैं, और संहारक कौन है? संहारक हमारे शंकर जी हैं, हमारे शिव जी जो हैं वो संहारक हैं, है ना। इस सृष्टि को उत्पन्न किसने किया है? इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि का पालन कौन कर रहा है? ये पालन कर रहे हैं आपके कौन? विष्णु जी। और इनका संहार कौन करेगा? संहार करेंगे कौन? हमारे शिव जी करेंगे। ठीक है, ये चीज़, इसलिए ये पालनहार हैं। ठीक है, विष्णु को कहा जाता है क्या? विष्णु को कहा जाता है कमलेश। कमलेश मतलब कमला के ये क्या हैं? कमला के ये ईश हैं। कमला के क्या हैं? ईश हैं। इसका मतलब ये कमला के ईश हैं, मतलब ये कमला के पति हैं, कमला के स्वामी हैं, कमला के भगवान हैं। अच्छा, कमला किसे कहा जाता है? कमला इनकी पत्नी है, लक्ष्मी जी को कमला कहा जाता है। तो ये कमलेश, कमला पति, क्या हो गया? कमला के पति। तो कमला के पति, कमला के स्वामी, कमला के ईश, अर्थात इन्हें कहा जाता है क्या? कमलेश कहा जाता है। आगे लिखा है कमला कांत। कांत माने भी होता है पति, कांत माने पति, कमला का पति। तो कमला का पति कौन? कमला का पति कौन? विष्णु है। कमला कहा जाता है लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी का जो पति है वो कौन है? विष्णु जी हैं, भगवान जी हैं। ठीक है, तो कमलाकांत भी हो जाएगा, ध्यान रखना। कमलाकांत, कमलापति, कमला का पति। चक्रपाणी, ये देखो चक्र पाणी, जिनके पाणी माने हाथ में, जिनके हाथ में क्या रहता है? चक्र सुदर्शन रहता है, चक्र रहता है। जो अपने हाथ में चक्र लिए रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विष्णु भगवान कहते हैं। तो चक्रपाणी। ठीक है, तो ये आपका चक्रपाणी। इन्हें जनार्दन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जनार्दन के नाम से जानते हैं। चतुर्भुज, क्या? चतुर्भुज। भगवान जो हैं, भगवान विष्णु अपना कभी कभी चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, है ना। हाँ, व्यक्ति को जब दर्शन देते हैं तो वो अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। तो चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं। उनकी कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाओं की बात है, 4 मुखों की बात नहीं। जब 4 मुखों की बात होगी तो ब्रह्मा जी की बात की जाएगी, चतुर्मुख और चतुरानन। लेकिन यहाँ चक्रपाणी, जिनके हाथ में चक्र है, और जिनके चतुर्भुज, जिनकी कितनी भुजाएं हैं, है ना, जिनकी 4 भुजाएं हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये लक्ष्मी के कौन हैं? पति हैं। विष्णु जी लक्ष्मी के पति हैं। गरुड़ ध्वज, इन्हें गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, और इन्हें आच्युत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आच्युत जो है, इन्हें आच्युत भी कहा जाता है। तो कौन कौन से एक बार पढ़ेंगे? कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, चक्रपाणी, जनार्दन, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति, गरुड़ ध्वज और आच्युत होता है। क्या होता है? आच्युत होता है। ये विष्णु के पर्यायवाची है ना, ये तो है ना।
अच्छे से समझते हुए चलेंगे, है ना। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ के चलो, धीरे धीरे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। सीखो। देखो लक्ष्मी, तो अभी हमने कहा था ये लक्ष्मी के कौन है, विष्णु जी पति, तो इसका मतलब तभी तो इनको कहा गया था कमला के कांत। तो कमला, इसका मतलब कमला किसे कहा जाता है, लक्ष्मी जी को। इंदिरा भी किसे कहा जाता है, लक्ष्मी जी को, है ना। क्या कहा जाता है, इंदिरा कहा जाता है लक्ष्मी जी को, है ना। सिंधुजा, क्या कहा जाता है, सिंधुजा कहा जाता है इन्हें, सिंधुजा। ये क्या है, ये सिंधु, सिंधु जानते हो समुद्र, ये समुद्र की कौन है, ये पुत्री है समुद्र की, इसलिए इन्हें सिंधुजा भी कहा जाता है। सिंधु सुता, सुता माने पुत्री होता है, इसलिए ये सिंधु की सुता भी है ना। समुद्रजा, ये समुद्र की पत्नी है, सॉरी समुद्र की क्या है, ये पुत्री है। तो ये लक्ष्मी जी हैं, ये समुद्र की क्या है, पुत्री हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सिंधुजा, समुद्रजा और सिंधुसुता। और इन्हें श्री भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी को आप लोग जानते होंगे, श्री भी कहा जाता है। रमा, इन्हें रमा भी कहा जाता है, पद्मा, है ना। इन्हें हरिप्रिया, ये हर की क्या है, बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इन्हें हरिप्रिया कहा जाता है। इन्हें भार्गवी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्हें भार्गवी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये लक्ष्मी की पर्यायवाची। अच्छा इधर देखो, अगला पर्यायवाची शब्द जो आपका दिया गया है वो कौन सा है, रात्रि दिया गया है। कौन सा, रात्रि। अब रात्रि के लिए आप लोग जानते हो, रात हो गई बहुत कहते हैं। निशा, निशा माने भी रात्र होता है। रजनी, रजनी माने भी रात्रि होता है। राका, क्या होता है, राका। तभी तो चंद्रमा को कह दिया जाता है राका पति, राका का पति, रात का जो पति होता है, जो किसका, रात का पति होता है, उसे हम चंद्रमा बोलते हैं। तो राका, राका माने क्या होता है, रात। तमी, कभी कभी तुमने पढ़ा होगा तमीचर, है ना, तमीचर होता है, निशाचर के लिए कहा जाता है, रात्र में विचरण करने वाले को कहा जाता है। तो तमीचर, तमी माने रात्रि होता है। विवाह, क्या होता है, विवाह और विभावरी, विवाह और विभावरी दोनों किसके लिए है, रात्रि के लिए है। तो कौन कौन से, रात, निशा और रजनी, राका, तमी और कौन, विवाह, और आपका कौन सा है, विभावरी। कौन सा वर्ड है, विभावरी। ये किसके पर्यायवाची है, रात्रि के पर्यायवाची हैं। आगे भी देखो लिखा है उन्होंने, रैन है, आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हो तो रैन बसेरा होता है, रात्र में रुकने का स्थान होता है, उसे रैन बसेरा कहते हैं, जहाँ पर हम रात्र में विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रात्रि बसेरा, है ना, रैन कहते हैं। निशीत, निशा आपने पढ़ा है, निशा माने रात्रि, तो निशीत हो जाएगा। त्रियामा, कितना, त्रियामा, रात्र को त्रियामा भी कहा जाता है। यामिनी, कौन सा वर्ड, यामिनी। और नेक्स्ट वर्ड आपका है कौन, शर्वरी। कौन सा वर्ड है, शर्वरी। तो क्या क्या कहते हैं, रैन भी कहेंगे, निशीत भी कहेंगे, त्रियामा, यामिनी और शर्वरी। शर्वरी ध्यान रखना है, शर्वरी भी हम रात्रि को कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पर्यायवाची जो हैं वो बन रहे हैं किसके, चंद्रमा के, है ना बेटा। तो यहाँ चंद्रमा के पर्यायवाची, तो जैसा चंद्रमा वैसे ही चंद्रमा ने भी, तुम कह देते हो चंद्रमा, कहते हो चंद्रमा ने। चांद भी कहते हो, बोला आज चांद नहीं दिख रहा है ना, आज चांद काफ़ी समय से अभी नहीं दिखा है, चांद नहीं दिख रहा। निशापति, निशा का पति, निशा माने रात्रि, रात्रि का पति कौन है, रात्रि में कौन उजाला करता है, रात्रि का कौन पति है, निशापति है। रात्रि का पति कौन है, निशापति, मतलब चंद्रमा। रजनीश, रजनी का ईश, रजनी का ईश, रजनी का स्वामी। रजनी किसे कहते हैं, रजनी कैसे हैं रात्रि को, तो रात्रि का क्या स्वामी कौन है, चंद्रमा। राकापति, राका पति, राका माने रात्रि, और पति, रात्रि का पति कौन है, चंद्रमा, तो राकापति। चंद्रमा को हम शशि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शशि। शशि माने भी, है ना, ये शशि भी कहते हैं।
और एक वर्ड और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा शशि ऐसे दो वर्ड और होते हैं। एक तो होता है आपका शशिधर, क्या होता है? शशिधर। और एक होता है आपका शशधर। कौन सा होता है? शशधर। इन दोनों में अंतर ये है, शशिधर जो है ये आपका शिव का पर्यायवाची है। किसका है? शिव का पर्यायवाची है। और शशधर ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। कौन सा है? किसका पर्यायवाची है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ध्यान रखिए। तो शशिधर, शशि माने चंद्रमा को, धर माने धारण करने वाला, जो चंद्रमा को धारण किए हुए है। चंद्रमा को कौन धारण किए हुए है? शिव जी, हमारे शंकर जी जो है वो चंद्रमा को धारण किए हुए है ना, ये चीज़। तो शशिधर कहा जाए तो शिव। शशधर ये कौन है? ये शशधर है। शशधर कहा जाता है किसे? चंद्रमा को। ठीक है, ध्यान रखना। तो ठीक, शशि जैसा शशि है वैसे ही शशांक है, ये मृगांक है। इसे चंद्रमा को सुधांशु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुधांशु भी कहते हैं, और हिमांशु भी कहते हैं, मयंक भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदु भी कहते हैं। कलानिधि, इन्हें हम कलानिधि हैं, हाँ कलानिधि कहते हैं। राकेश, ये भी राका के ईश हैं, ये भी राका के कौन है? ईश हैं, इसीलिए राकेश। कलाधर, इन्हें क्या कहते हैं? कलाधर कहते हैं। छपाकर भी कहते हैं इन्हें, और इन्हें हम सुधाकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुधाकर। तो कौन कौन से वर्ड? चंद्र, चांद, निशापति, रजनीश, राकापति, शशि, शशांक, मृगांक, सुधांशु, हिमांशु, मयंक, इंदु, है ना। कलानिधि और राकेश, कलाधर, छपाकर और सुधाकर। ठीक है, ये सभी आपके किसके? चंद्रमा के पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, ओके। और आगे और दिए निशाकर। कौन सा? निशाकर, है ना। और कौन सा? तारापति। ठीक है, और विदु और मृगधर, इन्हें मृगधर, विदु, तारापति भी कहते हैं। अगला, जैसा चंद्रमा वैसे ही चंद्रमा रात में क्या फैली होती है? चांदनी फैली होती है। चंद्रमा रात में क्या फैली होती है? चांदनी फैली होती है। तो यही आपकी चंद्रिका कहेंगे। चांदनी को क्या कहते हैं? चंद्रिका कहते हैं। चंद्रकला, है ना, चंद्रकला कहते हैं। ज्योत्सना कहते हैं। ज्योत्सना, ये ज्योत्सना जो है कभी कभी वर्तनी में भी पूछा जाता है। तो इस बात पे बेटा ध्यान देना कि ज्योत्सना लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो ज्योत्सना ध्यान देना कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये कभी कभी वर्तनी में भी पूछा जा सकता है। तो ज्योत्सना। कौमुदी, क्या कहते हैं? कौमुदी। चंद्रताप है, चांदनी है क्या? चंद्र का ताप ही तो है, उसी को तो चांदनी कहते हैं। रोशनी और जुनहाई, कौन सा वर्ड है? जुनहाई। तो कौन कौन से रिपीट करो? चंद्रिका, चंद्रकला, ज्योत्सना, कौमुदी, है ना, चंद्रताप, रोशनी और जुनहाई। बोला हमने रोशनी में, यार इतनी रोशनी है कि हम तो रोशनी में नहाए हुए हैं, तो रोशनी भी चांदनी, है ना। कहता है अरे रोशनी में हमने तो नहा लिया है, तो रोशनी का मतलब चांदनी में। ठीक है, चंद्रिका, चंद्रकला, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रताप और रोशनी, ये वर्ड। आगे दिए हैं कामदेव की पर्यायवाची। किसके हैं? कामदेव की पर्यायवाची हैं। देखिए कामदेव की, है ना, कामदेव को मार भी कहते हैं। क्या? मार है, हाँ। इस पे भाई किसकी मार पड़ती है? अरे शंकर जी की मार पड़ती है भाई इस पे, तभी इसको क्या कहते हैं? इसे हम लोग मार भी कहते हैं। किसकी मार पड़ती है इस पे? कामदेव की मार पड़ती है ना। सॉरी, शंकर जी की मार पड़ती है किस पर? कामदेव पे। तो ये मार कहते हैं। शंकर जी की मार किस पर पड़ती है ना? कामदेव पे पड़ती है, तो कामदेव को क्या कहते हैं? मार कहते हैं। मनमथ, मन को मथने वाला, जो आपके मन को मथ रहा है ना, मन को मथने वाला है, जो ये कह रहा है कि चलो यार ऐसा करते हैं, चलो यार ऐसा करते हैं, कोई देख नहीं रहा, चलो यार ऐसा करते हैं, जो आपके मन को मथ रहा है उसे मनमथ कहेंगे। मनमथ मतलब कामदेव, है ना। और मनसिज, कौन सा? मनसिज, मनोज, मदन, मकरध्वज, है ना।
तो ध्यान रखना, ये देखो एक ही जैसे वर्ड फंस रहे हैं, सभी माँ से प्रारंभ हैं। जैसे मार, कौन सा वर्ड, मार, मनमथ, मनसिज, मनोज, मदन, मकरध्वज, मनोज, मदन, मकरध्वज हो जाता है। सभी मापे दिए गए हैं, है ना। देखो और मापे दिया है, इन्हें मीन केतु भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मीन केतु। इसे पुष्प धनवा, क्या कहेंगे हम, इसे हम पुष्प धनवा भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, पुष्प धनवा भी कहेंगे, ठीक है। रतिपति, ये रति के पति हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या है, रति है। और रति के कौन है, ये पति हैं भाई, ये रति के तो पति हैं। यस, तो रतिपति, जैसा रतिपति वैसे ही क्या कहा जाता है ना। और रतिनाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रतिनाम। इन्हें अनंग भी कहा जाता है, क्या, अनंग। और इन्हें पंचसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें पंचसर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो अनंग भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो अनंग को भी बेटा ध्यान रखेंगे। अनंग को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे अनंग को, ठीक है। तो कौन कौन से, मीन केतु, पुष्प धनवा, रतिपति, रतिनाम और अनंग और पंचसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला देखो, पहाड़। इसका देखते हैं थोड़ा। इसका देखो, पहाड़, ठीक, ये आपका पहाड़ है। ये आपका पहाड़, जो पहाड़ होता है आप लोग जानते हो, वो अचल होता है। पहाड़ कैसा होता है, अचल, एक जगह पे स्थायी होता है, वो कभी चलायमान तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आज भाई साहब ये पहाड़ यहाँ पे खड़ा है और भाई साहब कल पहाड़ ये दूसरी जगह पहुँच जाए। क्या कभी ऐसा देखा है, नहीं भाई नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह कभी नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि वो कैसा होता है, वो अचल होता है। कैसा होता है, अचल होता है, वो अडिग होता है, वो स्थायी होता है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा सकता है। इसलिए पहाड़ कैसे होते हैं, पहाड़ अचल होते हैं मेरे दोस्तों। पहाड़ कैसे होते हैं, पहाड़ अचल होते हैं, है ना, अचल होते हैं। अचल होते हैं तो वो अटल होते हैं, वो वहाँ से टल भी नहीं सकते, वो वहाँ से टल नहीं सकते। तो जैसा अटल वैसे ही, जैसा अचल वैसे ही अटल। और वो अडिग होते हैं, अपनी जगह से वो डिग नहीं पाते भाई साहब, अपनी जगह से वो डिग नहीं पाते। तो वो अचल हैं, वो अटल भी हैं, वो अडिग भी हैं। और अडिग हैं तो वो भाई साहब स्थिर हैं, अपनी जगह पे स्थिर हैं वो, है ना। और तुम जानते हो गिरी माने भी पहाड़ होता है। क्या होता है, गिरी माने पहाड़ होता है। अद्रि, अद्रि माने भी पहाड़ होता है ना, यस। और नग, नग माने भी पहाड़ होता है। सैल, सैल माने भी पहाड़ होता है कि नहीं। तो अद्रि भी कह सकते हो, नग भी कह सकते हो, सैल भी कह सकते हो। भूधर, क्या, भूधर इसे कहते हैं, ठीक है, भूधर, है ना। ये भू पे, भू पर है, पृथ्वी पे तो है, तो भूधर कहते हैं। महीधर, क्या, महीधर, इन्हें महीधर भी कहा। धराधर, है ना, धराधर, धरा माने पृथ्वी को, मही माने पृथ्वी को, भू माने पृथ्वी को। भाई ये भूधर, भू को धारण किए हुए है, महीधर और धराधर, धराधर को पृथ्वी को धारण किए हुए, मतलब ये पृथ्वी पर अडिग रूप से हैं भाई, ये पृथ्वी पर अडिग रूप से है। ये चलायमान बिल्कुल भी नहीं है, ये चल नहीं सकते भाई साहब। जहाँ पे हैं ये एकदम स्थिर हैं, ये भाई साहब एकदम अडिग हैं, ये बिल्कुल भाई साहब अटल हैं। कैसे हैं, अटल हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, है ना। ये गिरी है, नंग इन्हें कहा जाता है, इन्हें सैल भी कहा जाता है, इन्हें अद्रि भी कहा जाता है, इन्हें धराधर भी कहा जाता है, इन्हें महीधर भी कहते हैं, भूधर भी कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम तुंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुंग भी कहा जाता है, ठीक है।
ये चीज़ अब देखना, पहाड़ के पर्यायवाची से मैंने रिलेट किया किसको, पार्वती के पर्यायवाची को, है ना। जरा इसको देखते हैं यार, ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, इसको देखते हैं। पार्वती है ना, ये देखो पार्वती के, अब देखना गिरि माने, गिरि कहाँ था, ये था गिरि माने पर्वत पहाड़, और गिरि में हमने जा जोड़ दिया, क्या हो गया, गिरिजा, है ना। गिरिजा तो पार्वती, गिरिजा किसे कहा जाता है, पार्वती का पर्यायवाची हो गया क्या, गिरिजा हो गया पार्वती का पर्यायवाची। शैलजा, शैल की पुत्री कौन, पार्वती। गिर की पुत्री कौन सी, पार्वती। तो ये जो पार्वती जी हैं, ये आप जानते हो इन्होंने पर्वत पर जाकर क्या की थी, इन्होंने पर्वत पर जाकर भाई साहब तपस्या की थी। इन्होंने भाई साहब कई दिनों, कई वर्षों तक बराबर इन्होंने तपस्या की थी। इसीलिए पर्वत ने इन्हें अपनी क्या मान लिया, पुत्री मान लिया भाई साहब। इन्हें क्या मान लिया, पुत्री मान लिया। पर्वत ने कहा कि ये इतने वर्षों से हमारी जगह पे हमारे यहाँ रह रही है, तो ये तो हमारी पुत्री के समान है, हमारी पुत्री है। तो इसने है ना, पार्वती को पर्वत ने अपनी क्या मान लिया, पुत्री मान लिया। तो ये हो गया क्या, गिरिजा हो गया। गिरि की जा है, पर्वत की पुत्री है, तो क्या हो गया, पार्वती हो गया। शैलजा, शैल माने पर्वत, शैल की पुत्री, तो क्या हो गई, पार्वती जी। शैलजा भी है, ये शैल की सुता है, सुता माने भी पुत्री होता है, तो शैल सुता मतलब पर्वत की पुत्री, तो शैल सुता है ना, पार्वती। मैन सुता, आपने ये, चाहे आपको पता हो ये वाला प्रसंग, आप लोग जान जाओ कि जो ये पार्वती जी थी, ये राजा हेमंचल के यहाँ पैदा हुई थी, और इनकी जो माता का नाम था वो मैना था। क्या था, मैना। इसीलिए इनको मैन की सुता कहा जाता है, मतलब इनकी माँ का नाम मैना था। तो ये मैना की कौन है, पुत्री है। जब ये मैना की पुत्री है, इसका मतलब ये मैन की सुता है। इसलिए इनको, इनका एक नाम क्या है, मैनसुता भी है। क्या है, मैनसुता। इन्हें उमा भी कहा जाता है, इन्हें गौरी भी कहा जाता है। क्या, इन्हें गौरी भी कहा जाता है। तो उमा और गौरी कौन कौन से, गिरिजा ये गिर की पुत्री हैं, शैलजा शैल की पुत्री हैं, शैलसुता ये शैल की सुता हैं, ये मैनसुता ये अपनी माँ मैना जिनका नाम था उनकी पुत्री हैं। इन्हें उमा भी कहते हैं, इन्हें गौरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गौरी। इन्हें महेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम भवानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भवानी। इन्हें हम हेमवती भी कहते हैं। क्या, हेमवती। इन्हें रुद्राणी भी कहा जाता है, इन्हें अम्बा भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, इन्हें अम्बा भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़। तो महेश्वरी, भवानी, हेमवती, रुद्राणी और अम्बा भी कहा जाता है। अच्छा, इधर देखो, अब ये पार्वती के कौन पैदा हुए भाई, पुत्र। पार्वती के पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम क्या रखा गया, है ना, आपको पता है, गणेश जी रखा गया। क्या, गणेश जी आप जानते ही हो, है ना। तो ये किनके नंदन हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। पार्वती को भवानी। ये भवानी के कौन हैं भाई साहब, ये भवानी के पुत्र हैं। तो ये भवानी पुत्र किसे कहा जाएगा, गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी जो हैं भवानी के, पार्वती जी के कौन हैं, पुत्र हैं, तो इन्हें भवानी पुत्र कहेंगे, हैं। अब पार्वती जी को कहा जाता है गौरी, तो ये गौरी के, गणेश जी गौरी के कौन है, पुत्र हैं, तो गौरी पुत्र हो गया। इन्हें गौरी सुत भी कह देते हैं। गजानन, अरे इनके जो पुत्र थे, इनको गज माने हाथी और आनन माने मुख। इनका शंकर जी ने इनके पुत्र को हाथी का मुख लगा दिया था, तभी से इनके नाम को हम इन्हें गजानन भी कहते हैं, क्योंकि इनके गज का आनन लगा दिया गया था। इसीलिए इन्हें गणेश जी को गजानन भी कहते हैं। गज बदन, क्योंकि उनका जो बदन है वो काहे का हो गया, हाथी का बदन हो गया, इसलिए उन्हें गजबदन भी कहते हैं। तो गजबदन किसके पर्यायवाची बन रहे हैं, गणेश जी के।
इन्हें गणपति भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एक दंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक दंत, है ना। आपने सुना होगा, इन्हें क्या कहते हैं, एक दंत भी कहा जाता है। अच्छा, फिर इनके पिताजी, गणेश जी के पिताजी कौन, भाई गणेश जी के पिताजी तो शिव हैं। कौन है, गणेश जी के पिताजी तो शिव है ना। अब शिव को शंकर कहा जाता है, तो शंकर जी हो गया। ये कैलाशपति भी कहलाते हैं। क्या, हाँ, कैलाश पर्वत पर ये इनका निवास था, इसीलिए वहाँ के ये थे स्वामी, इसीलिए इन्हें कैलाश का पति। और ये जानते हो उमापति, पार्वती को उमा कहा जाता है, तो उमा के कौन हैं, शंकर जी भाई साहब थे, उमा के कौन, पति थे। ये कौन थे, उमा के भाई साहब पति थे ये, तो उमापति हो गया। इन्हें पशुपति के नाम से भी जाना जाता है। क्या, पशुपति। इन्हें महादेव, क्योंकि ये भाई साहब ये सभी देवों में सबसे बड़े देव माने जाते हैं, इसलिए इनको महादेव भी कहा जाता। महादेव सबसे बड़े देव, इसलिए इन्हें महादेव भी कहा जाता है ना। महेश है, महेश महाधन ईश बराबर महेश, ये सबसे बड़े ईश हैं, सबसे बड़े भगवान के रूप में हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें, है ना, महेश भी कहा जाता है ना। और देखो आगे इन्हें क्या क्या कहा जाता है, ये रुद्र भी इन्हें कहा जाता है। क्या, रुद्र। इन्हें गंगाधर, क्योंकि भाई साहब ये गंगा को क्या किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, इनके जटाओं से गंगा जी निकल रही हैं, है ना। हाँ, आपने देखा होगा शंकर जी के जटाओं से गंगा जी निकल रही हैं, इसलिए इन्हें गंगाधर, क्योंकि ये गंगा को क्या किए हुए हैं भाई साहब, गंगा को ये धारण किए हुए हैं, तो इन्हें गंगाधर भी कहे। चंद्रशेखर, भाई साहब चंद्रशेखर, जिसकी शिखा पर कौन हो, चांद हो, चंद्र हो। भाई साहब जिनकी शिखा पर चंद्र है, किनकी शिखा पे चंद्र है भाई, किनकी शिखा पे, किनकी चोटी पे चंद्र है, आपको पता है, शंकर जी, शिव जी की चोटी पे चंद्र है। इसका मतलब है शिव जी का पर्यायवाची चंद्रशेखर भी होता है। कौन सा होता है, इसलिए इसका पर्यायवाची जो है वो चंद्रशेखर भी है कि नहीं। अच्छा, चंद्रमौली, क्या, चंद्रमौली, जिनके मौली पर, जिसके शिखा पर, जिसके मौली पर क्या हो, चंद्र हो, उसे चंद्रमौली भी कहते हैं, है ना। मदनारी, ये मदन के अरी हैं, मदन के अरी, मदन किसे कहा जाता है, हमने बताया था भाई साहब, मदन कहा जाता है किसे, मदन कामदेव को कहा जाता है। ये कामदेव के कौन हैं, ये कामदेव के भाई साहब शत्रु हैं। कौन से हैं, ये कामदेव के कौन हैं, ये शत्रु हैं कामदेव के, इसलिए इन्हें मदनारी, इन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है। इन्हें त्रिलोचन, भाई साहब इनके 3 नेत्र हैं, कितने, हाँ भाई साहब, तीसरा नेत्र देखे रहना, इससे बच के रहना भाई साहब। हाँ, इनके कितने नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं। इन्हें शंभु भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें शंभु भी कहा जाता है ना। तो इस तरह से आपके शंकर जी के पर्यायवाची भी खत्म हुए। तो ध्यान रखिए, आज हम लोगों का क्लास यहीं तक रहेगा, और जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना अध्ययन बराबर करते रहिएगा। हमारी 3 क्लासेस जो हैं पर्यायवाची की वो ख़त्म हो गई हैं। ऐसे इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची जिनमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, वो हम सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर करेंगे। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और जय हिंद दोस्तों।